कोलकाता की कॉलिन स्ट्रीट के पास 2 रोजा जश्न सरकार वारिस पाक चल रहा है, जिसमें मुल्क के कई नामी गिरामी उलेमा तशरीफ लाए। इस प्रोग्राम के पहले दिन मौलाना आलमगीर अशरफ, मौलाना असलम मिनाई, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी व अन्य लोगों ने बताया कि किस तरह से वारिस पाक ने अपनी जिंदगी में इस्लाम का प्रचार किया और उनका प्रचार दरअसल मोहब्बत और अमन व शांति का पैगाम था। इसीलिए हम सबको चाहिए कि नेक इंसान बने और दूसरे इंसान की भी हर समय मदद करें। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अंजुमन परवेज वारसी, अरशद अली वारसी, जमालुद्दीन अंसारी, शेख ईमानदार, अरशद हुसैन, हाजी परवेज वारिस, कादिर मुन्ना वारसी, शाहिद वारसी, असद व अन्य पेश थे। वारिस पाक के मौके पर यहाँ से क्या पैगाम देंगे? असल में वारिस पाक की जो पूरी ज़िंदगी थी वो मोहब्बत भरी ज़िंदगी थी और उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ मोहब्बत बांटा है और तमाम उन लोगों के ख़िलाफ़ रहे जो जिन्होंने नफ़रतों का सौदा किया। तो जाहिर सी बात है वारिस पाक का ज़िक्र यानी मोहब्बतों का ज़िक्र है। उनका ज़िक्र यानी मोहब्बतों की बयार को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ नफ़रत का माहौल चल रहा है, ऐसे मौके पर उनका ज़िक्र मोहब्बत के लोगों के दरमियान पैदा करने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से लोगों के दिलों में ज़रूर बदलाव आया होगा और एक इंसानियत का सबक जो हज़रत वारिस पाक की ज़िंदगी से मिला है, लोग उसे सीख कर जाएंगे। साल 9 है, नया साल है पूरे मुसलमान के लिए, आप यहाँ से क्या पैगाम देंगे? मुसलमानों के लिए हर दिन नया होता है, हर साल नई होती है और मैं समझता हूँ कि हर लम्हा अगर नया है, शर्त ये है कि वो अपने आप को समझ ले कि वो मुसलमान है, वो अपने आप को समझ ले कि इंसान है। जाहिर सी बात है कि नया साल है, लेकिन नए साल में उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नए साल में एक इंसान को समझे, नए साल में एक इंसान दूसरों का ख्याल रखे, एक इंसान दूसरों की ज़रूरतों के काम आए। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो यकीनन ये आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा होगा। कलकत्ता के जो मुसलमान हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं कलकत्ता के मुसलमानों से यही करूँगा कि जो आज का ये पैगाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से दिया गया है, यानी आप सच्चे बने, वफादार बने, झूठ ना बोलें, गलत काम ना करें कि जिससे आपके ऊपर उंगली उठे। अगर आप सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो इससे इस्लाम पर उंगली नहीं उठेगी। तो एक सच्चे और अच्छे और नेक वफादार मुसलमान बने ताकि कलकत्ता का नाम जैसे जोग्राफी एतबार से रोशन है, ऐसे ही मुसलमानों के एतबार से भी रोशन हो। जिन लोगों ने इस इवेंट को किया है ऑर्गेनाइज, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है कि ये इवेंट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट नफ़रतों का इवेंट नहीं है, ये इवेंट इंसानियत का इवेंट है। जहाँ आज हिंदुस्तान में नफ़रतें बांटी जा रही, इसी कोलकाता में और इसी वेस्ट बंगाल में जहाँ पे गलत नारों के ज़रिए लोगों में तकसीम कारी की जा रही है, वहीं पर इस जश्न वारिस पाक मनाने वाले आशिकाने वारिस ने ये पैगाम दिया है कि हम नारों से लोगों के दिलों को नहीं जीतते, बल्कि पैगाम मोहब्बत और अमन और भाईचारगी से लोगों के दिलों की जीतने की कोशिश करते हैं। सच्चा वारसी कौन है? सच्चा वारसी वही है जो हज़रत वारिस पाक की ज़िंदगी को अपना रोल ऑफ मॉडल बनाए। हम वारसी हैं। जाहिर सी बात है, हर मुसलमान कहता है कि हम मुसलमान हैं, हर हिंदू कहता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन सच्चा हिंदू वही होगा, सच्चा मुसलमान वही होगा, सच्चा वारसी वही होगा कि जिसके सामने वारिस पाक हो। वारिस पाक में आज जश्न वारिस पाक जो इनकाद हुआ है कॉलिन लैंड मिस्री गली में, आप कॉलिन स्ट्रीट में क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, हम लोग तो सब वारिस पाक के चाहने वाले हैं और इस मोहल्ले में कॉलिन स्ट्रीट कम से कम 30 साल से हम लोगों का सरकार का मिशन चल रहा है और दिन ब दिन फैल रहा है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि ये मोहब्बत का मिशन है। इसमें सब लोग मोहब्बत से जुड़ते हैं। हमारे सरकार का कॉल है मोहब्बत करो, तो आपस में हम लोग का मोहब्बत बना रहता है, भाईचारा बना रहता है। तो साल में हम लोग एक ही प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्राम यहाँ पे इस कॉलिन स्ट्रीट में माशाल्लाह साल में 3-4 प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं और बहुत खुशी और जोश के साथ मनाते हैं प्रोग्राम को। क्या पैगाम यहाँ से? पैगाम बस यही अमन और चैन का पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, आपस में भाईचारा बना रहे, ये पैगाम देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिल कर रहे, यही हमारे सरकार का पैगाम था कि मोहब्बत करो। उसी चीज़ को हम लोग बस फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रोग्राम के ज़रिए से सब लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, सब जगह हम लोग दावत देते हैं और सभी लोग आते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं यहाँ से।
देखिए, साल में कॉलिंग स्ट्रीट के इस गली में साल में 365 दिन में वारिस पाक का जश्न यहाँ तकरीबन हर मोड़ पे, एक आगे के मोड़ पे, एक बीच में और एक यहाँ पे कबल 3 बार साल में 3 बार ऐसे प्रोग्राम की जाती है। और यहाँ से मैसेज यही है, कमेटी का नाम है आशिकाने वारिस पाक कमेटी, तो यहाँ से आशिकी की मोहब्बत का पैगाम, यही हम लोग चाहते हैं कि यहीं से यही पैगाम निकले, मोहब्बत के, भाईचारगी का, इस वतन में भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, यही पैगाम सारे ज़माने में फैले, अमन और शांति रहे। बोलना चाहेंगे हमारे पीरो मुर्शिद सैयद हाजी वारिस अली शाह का पहला पैगाम यही कि मोहब्बत करो, और हम लोग इसी पे ही कायम है और इसी पे काम कर रहे हैं और इसी में कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह पूरे दुनिया में अमन चैन रखे और हम लोग में मोहब्बत रखे, भाईचारगी रखे। सेक्रेटरी शमसू वारसी के हमायत में हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये 2 साल चल रहा है, दूसरा साल, और ये मोहब्बत का पैगाम है। वारिस पाक ने कहे हैं कि मोहब्बत को फैलाइए और ये मोहब्बत का पैगाम है। हम बोल रहे भाई वारिस पाक यहाँ जो आप लोग कॉलेज स्ट्रीट में मना रहे हैं, क्या बोलेंगे? जी, जश्न वारिस पाक मना रहे हैं। सरकार का ये बहुत बड़ा करम है कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग मना ले रहे हैं, जबकि हम लोग नाली के कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है। ये करम है उनका, मेरे आलमपना का, कि जो हम लोग उनके नाम का जश्न मना ले रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये देंगे, हम लोगों का तो मिशन ही मोहब्बत का है। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत ही में सब कुछ मिलेगा। मोहब्बत अगर नमाज से करेंगे तो नमाज पढ़ना है, मोहब्बत के साथ में कुरान पढ़ना है, हर चीज़ में मोहब्बत ही है। रोज़ा रखना है, हज करना है, सब मोहब्बत ही में आ जाता है गिनती। आप और आपके तमाम साथी जो नौजवान, मैं कुर्बान जाऊँ मैं अपने आशिका वारिस पाक कमेटी के नौजवान पे कि बहुत ये मोहब्बत है, सरकार की ये मोहब्बत है, इनायत है, उनका करम है जो आज हम लोग ये समेटे हुए हैं। आने वाले दिनों में क्या क्या करने? आने वाले दिनों में अगर जो तकलीफ है, मुसीबत में है, किसी के घर में जवान बेटियां हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे हमारे कमेटी की तरफ से जो है आपको शादी ब्याह का एहतमाम हो, इंतजामात हो और वो लड़की आराम से विदा हो जाए। कोशिश ये रहे कि पढ़ाई लिखाई तालीम में है, हम लोग जो है उसका जो है इंतजामिया किताब का ज़रूरत है तो किताब दे दें। ये सब काम जो है पहला है, समझे बात, ये सब काम करना ही मतलब ये भी एक तरीके से जो है इबादत है। ऐसे ज़रूरतमंद लोग अगर आप लोग से रब्ता करें तो क्या? तो अल्लाह का करम है कि ऐसे लोग रब्ता में भी हैं और आते भी हैं। अल्लाह ने चाहा, मेरे पीर का सदका है और ये काम होता ही रहता है। शुक्रिया। वारिस पाक यहाँ मनाई जा रही है कॉलेज स्ट्रीट में, बोल दिया था, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं आशिकाने वारिस पाक कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये सालाना जलसा यहाँ कॉलिंग स्ट्रीट की सरजमी पे अंजुम भाई, बाबू भाई की सदारत में यहाँ होना तय पाया। और आज जिस तरीके से आशिकाने वारिस पाक कमेटी, मैं आशिकाने वारिस पाक कमेटी के साथ साथ एक और अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये सिर्फ आशिकाने वारिस पाक कमेटी नहीं बल्कि आशिकाने आले रसूल कमेटी की तरह से यहाँ ये कार्रवाई को अंजाम दी गई है। आप देख सकते हैं आज यहाँ नागपुर और कचौचा, देवा शरीफ के बड़े बड़े उलमाए दीन तशरीफ़ लाए थे जो खुद आले रसूल है और उनके मुस्तफ़िज़ तकरीर से लोगों ने अपने आप को नवाजा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में यही दुआ करूँगा कि जो इफ़राद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो इन तकरीरों को अपने सीने में उतारे और उस पर अमल करने की शहादत हासिल करे। और ऐसे प्रोग्राम अंजुम भाई हों, बाबू भाई हों और इस कमेटी के तमाम मेंबरान हर साल ऐसे प्रोग्राम को सजाएं ताकि जो माहौल, जो फ़िज़ा मुसलमानों के बीच में एक नेगेटिव एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है उस पे हम लोग कमर कसने की कोशिश करें और लोगों के जहन में ये बात आए कि मुसलमान जो है वो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला कौम है, मुसलमान सही रास्ता दिखाने वाला कौम है। मुसलमान सिर्फ अपनी अच्छाई की नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के, अपने आसपास के लोगों के, अपने कौम के लोगों की, गैर मज़हब की भी तकलीफ़ों को दूर पहुँचाने का नाम मुसलमान है। ये पैगाम आज इन इराकीनों ने पहुँचाने की कोशिश की है, ये मुबारकबाद के हकदार है, मुस्तहिद है। मैं अपने दिल के गहराई से इन तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।